चलिए शुरू करते हैं। आज हम अपने ऑटोकैड के सेकंड लेक्चर के साथ स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने सीखा था लाइन और सर्कल, और हमने सीखा था नीचे से ऑर्थो, ओ स्नैप, ओ ट्रैक के बारे में। ऐसे ही इसमें एक ऑप्शन होता है नीचे ग्रिड मोड। इसे ऑन करेंगे तो ग्रिड भी हाईलाइट हो जाती है, इसे ऑफ करेंगे तो ग्रिड ऑफ हो जाती है। शॉर्ट की इसमें लिखी हुई आती है F7, और बगल में होता है एक स्नैप मोड। इसे भी आप ऑन करो। अभी क्या चल रहा है? ग्रिड स्नैप। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं यहाँ पे देखो कोई लाइन लेता हूँ, सपोज L एंटर, तो मेरी लाइन है वो कैसे चल रही है, थोड़ी अटक अटक के चल रही है। आप देख रहे हो ये पॉइंट रीड कर रहा है ग्रिड के ऊपर। यहाँ क्लिक किया, इधर क्लिक किया, तो ये पॉइंट को रीड कर रहा है। तो ऐसा किस वजह से हो रहा है? क्योंकि ग्रिड तो ऑन है ही, तो ग्रिड दिखा रहा है। प्लस इसमें हमने ऑन किया है ग्रिड स्नैप, तो ग्रिड के स्नैप को पकड़ना शुरू कर देगा। अगर आप इसकी सेटिंग चेंज करना चाहते हो तो स्नैप सेटिंग में जाओ। यहाँ पे देखो स्नैप और ग्रिड दोनों की सेटिंग है। सपोज मैंने यहाँ पे क्या किया, स्नैप की सेटिंग 10 mm की जगह पर 20 कर दी। दोनों होगी 20, ग्रिड वही की वही है, ओके करते हैं। अब लाइन लेते हैं, क्लिक किया मैंने कहीं भी, तो अब क्या हो रहा है देखो, डायरेक्ट 2 बॉक्स काउंट कर रहा है, 2 बॉक्स आपके। अब दोबारा इस पे गए, फिर गए स्नैप सेटिंग में। इस बार मैंने कहा ग्रिड भी चेंज करनी है, तो ग्रिड की स्पेसिंग में मैंने सेम कर दी 20 के अकॉर्डिंग। ओके, अब आप लाइन लो, तो ग्रिड टू ग्रिड चल रहा है, लेकिन ग्रिड की स्पेसिंग कितनी होगी इस बार? 20-20 होगी आपकी। तो ये है आपका ग्रिड ऑप्शन। ग्रिड को आप ऑन कर सकते हो, ग्रिड के अकॉर्डिंग वर्क भी कर सकते हो। उसके लिए आप यहाँ पे क्लिक करके स्नैप सेटिंग में कंट्रोल भी कर सकते हो आप। तो इसको कर देते हैं ऑफ, इसको भी ऑफ कर देते हैं, इसको डिलीट करते हैं। अब डिलीट करना है मुझे, तो उसके लिए भी अलग अलग टाइप के तरीके हैं। जैसे कि अगर मेरे को पूरा ड्राइंग डिलीट करना है तो आप कंट्रोल A प्रेस करोगे कीबोर्ड में और डिलीट का बटन प्रेस कर दोगे, पहला तरीका। फिर कंट्रोल Z कर लिया, वापस से अनडू हो जाएगा। फिर दूसरा तरीका है कि मैं माउस से यहाँ पर सेलेक्ट करूँ, ऐसे ड्रैग करके। तो अभी हम बात कर रहे थे सिलेक्शन की। तो अगर हम क्लिक करें स्क्रीन पे तो इधर आता है ग्रीन विंडो, इधर आता है ब्लू विंडो। फ़र्क क्या दोनों में? अगर हम यहाँ क्लिक करते हैं सपोज़ बाहर, और ग्रीन कलर से जो भी पार्ट हम सेलेक्ट करते हैं, जितना भी अभी मेरा क्रॉसिंग में इसके साथ, वो सब सेलेक्ट हो जाएगा। देखो ये लाइन भी पूरी सेलेक्ट, ये भी और ऊपर वाला भी। और अगर इससे ऊपर करें तो इतना सारा सेलेक्ट, और ऐसे ड्रैग करें तो पूरा होना ही है सेलेक्ट। अब यही काम अगर हम उल्टी साइड से करें, मतलब लेफ़्ट साइड से शुरू करते हैं जिसमें ब्लू विंडो आती है, तो मैंने इसमें इतना पार्ट सेलेक्ट किया, बट सेलेक्ट कितना हो रहा है? जितना उसमें कंप्लीट लूप आ रहा है उतना ही सिर्फ। एक बार फिर से ट्राई करते हैं। देखो नीचे तक तो क्रॉसिंग इस बड़ी लाइन के साथ भी है, लेकिन इसे सेलेक्ट नहीं कर रहा। तो कंप्लीट आना चाहिए, मतलब अगर ऐसे आ रहा है तो ही सेलेक्ट करेगा पूरा पूरा, अगर थोड़ा सा भी ऐसे है तो नहीं करेगा। तो जो पूरा पार्ट होगा वो पूरा पूरा सेलेक्ट होगा। और बाकी आप ऐसे ड्रैग करो ग्रीन कलर में और इसको डिलीट कर दो। पूरा सेलेक्ट किया, पूरा डिलीट कर दिया। तो ये कुछ डिलीट करने के तरीके हो गए आपके। इसके बाद अगर मैं स्क्रीन पर देखूं तो मेरे पास एक कर्सर है जो प्लस फॉर्म में आ रहा है आपके पास, और बीच में एक छोटा सा बॉक्स भी है। कभी कभार कर्सर बहुत छोटा आता है, इसको बड़ा करना है आपको, तो आप लेते हो ऑप्शन OP एंटर। OP से खुलता है एक ऑप्शन। ऑप्शन में आपको मिलेगा यहाँ पर डिस्प्ले मिलेगा क्रॉस हेयर साइज़। क्रॉस हेयर साइज़ को इंक्रीज़ करते हैं, बढ़ाते हैं इसको, और अप्लाई करते हैं, और ओके। अब अगर हम देखें जो हमारा कर्सर था वो बहुत बड़ा हो चुका है, तो इसको बोलते हैं क्रॉस हेयर साइज़। फिर से जाते हैं ऑप्शन में, इसको छोटा कर लेता हूँ वापस से, तो कम कर लिया यहाँ से, ओके करते हैं, चेक करते हैं, हाँ ठीक है। इसके बाद बीच में एक छोटा सा बॉक्स है, इसी क्रॉस हेयर के अंदर ऑप्शन में गए तो डिस्प्ले में यूज़ किया हमने क्रॉस हेयर साइज़। इधर आते हैं ड्राफ्टिंग में, देखो एक है अपर्चर साइज़। अगर मैं इसको और छोटा करूं
और ओके करूँ। तो ये जो बीच का बॉक्स है मुझे ये छोटा बड़ा करना है, तो दोबारा से लेते हैं ऑप्शन। एक एपर्चर साइज़ होता है, इससे अभी हमारा इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो उस छोटे से बॉक्स को हम बड़ा करने के लिए यूज़ करते हैं एक ऑप्शन है सिलेक्शन, इसके थ्रू कर सकते हैं। तो सिलेक्शन में पिक बॉक्स साइज़ बोला जाता है इसको बढ़ा देता हूँ मैं यहाँ पे, अप्लाई करता हूँ और ओके। तो यहाँ पे अब आप देखो जो बीच का बॉक्स है वो छोटा वाला वो बड़ा हो चुका है। एक तरीके से सिलेक्शन बॉक्स भी कहते हैं इसको। कैसे? सपोज़ मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ की, क्या करना, मुझे इसे डिलीट करना है या इरेज करना, तो मैंने ई एंटर किया इरेज की शॉर्ट के लिए, तो ये बॉक्स सारा मेरा सिलेक्शन का वो बहुत अब बड़ा हो चुका है। सेलेक्ट किया और डिलीट कर दिया। फिर से करते हैं ओपी एंटर, इस बार ऑप्शन में फिर से लिया सिलेक्शन, इसको कर लिया छोटा, मान लो पिक बॉक्स साइज ओके। अब आपने एक लाइन ड्रॉ की, इसमें भी छोटा हो गया कर्सर में। अब लेता हूँ इरेज, ई एंटर, अब देखो ये बॉक्स का साइज़ भी छोटा हो गया। तो यहाँ से हम सिलेक्शन बॉक्स को कंट्रोल कर सकते हैं, जिसे पिक बॉक्स साइज़ भी कह सकते हैं। इसके बाद एक ऑप्शन है ग्रिप साइज़। ग्रिप साइज़ क्या होता है, करते हैं एक लाइन ड्रॉ करते हैं सपोज। इस लाइन पे अगर हम बिना कोई कमांड लिए बस क्लिक करें, सिंपल क्लिक, तो यहाँ पर आपको 3 पॉइंट आपको दिखाई दे रहे हैं, वो ब्लू कलर में। इनको बोला जाता है ग्रिप पॉइंट। ग्रिप पॉइंट का मतलब अगर मैं इसे क्लिक करके ड्रैग करूँ और यहाँ को डिस्टेंस लिख दूँ सपोज 50, तो ये ग्रिप करके ड्रैग की जा सकती है। ये है ग्रिप। ऑप्शन लिया फिर से, यहाँ पे देखो ये ग्रिप साइज़ है, मैंने कहा और बड़ा करना है ग्रिप साइज़, अप्लाई किया ओके किया। अब आप सेलेक्ट करके देखो पहले से साइज़ बड़ा आ रहा है। इस बार छोटा करते हैं, ओपी एंटर, ग्रिप साइज़ कर लिया मैंने यहाँ पे अब छोटा, अप्लाई किया ओके किया, सेलेक्ट करके देखो आप अब छोटा हो गया। तो इसको बोला जाता है ग्रिप साइज़। इसके बाद अगर हम बात करें कि मुझे भाई स्क्रीन का कलर चेंज करना है या डिस्प्ले का कलर चेंज करना है कह सकते हैं, तो ऑप्शन इसमें भी यूज़ हो जाएगा आपका। ऑप्शन में यूज़ करते हैं यहाँ पर हम डिस्प्ले, क्योंकि आपको डिस्प्ले का कलर चेंज करना है। यहाँ से लेना है कलर्स, और कलर्स में यहाँ पे देखो कलर है बहुत सारे, तो कौन सा कलर आपको रखना है। सपोज़ मैंने वाइट ले लिया, अप्लाई एंड क्लोज और ओके। तो जैसे आप वाइट पेज लोगे तो लाइन आपकी ऑटोमेटिक ब्लैक कलर में शो होने लगेगी, या मैं कुछ भी स्केच करूँ तो वो ब्लैक में ही आएगा। अब ऐसे ही दोबारा से लिया ओपी, चेंज करता हूँ कलर, डिस्प्ले कलर, वाइट की जगह लिया मैंने यहाँ पे ब्लैक, अप्लाई एंड क्लोज, अप्लाई ओके। तो बैकग्राउंड हो गया ब्लैक और लाइन होगी मेरी ऑटोमेटिक वाइट कलर में। तो ये हो गया डिस्प्ले का कलर कैसे चेंज करते हैं। फिर लेते हैं ऑप्शन। अगर मैं आपसे कहूँ यहाँ पर कि मुझे कुछ चेंजेस करने थे, पीछे कुछ गड़बड़ हो गया, मेरा सॉफ्टवेयर ठीक से नहीं चल रहा, तो इसे एक रीसेट करके देख सकते हैं। रीसेट ऑप्शन कहाँ पर होता है, प्रोफाइल के अंदर होता है। प्रोफाइल में गए देखो यहाँ पे आपको मिल जाएगा रीसेट, तो करते हैं एक बार रीसेट और करते हैं इसको यस। और ओके। अपने सर्कल से कंटिन्यू। तो सर्कल में हमने लास्ट टाइम रेडियस और डायमीटर सीखा था। अब करते हैं 2 पॉइंट। 2 पॉइंट कैसे काम करता है, एक लाइन ली मैंने यहाँ पे सपोज 50, और अब क्या करना है, इस पर सर्कल क्रिएट करना है। तो यहाँ से लिया मैंने सर्कल ऑप्शन और यहाँ से लिया 2 पॉइंट। 1 पॉइंट यहाँ क्लिक किया और 1 पॉइंट यहाँ क्लिक किया, बन गया 2 पॉइंट सर्कल। तो 2 पॉइंट सर्कल वहाँ यूज़ करना है जहाँ पे आपको सिर्फ 2 पॉइंट पता हो कि कहाँ से लेके कहाँ कनेक्ट करना है, उसका रेडियस नहीं पता, डाया नहीं पता। ऐसे एक और एग्जांपल लेते हैं। मैं आपसे कहता हूँ मुझे यहाँ से यहाँ तक एक सर्कल टच करना है, तो यहाँ से लिया डायरेक्ट हमने सर्कल में 2 पॉइंट, एक क्लिक यहाँ किया और एक क्लिक यहाँ। बट यहाँ पे जब मैं क्लिक कर रहा हूँ तो सेंटर तो आ रहा है, लेकिन ऊपर पॉइंट नहीं आ रहा है, क्योंकि मैंने अभी इसको रीसेट किया था थोड़ी देर पहले। रीसेट कहाँ किया था हमने, ऑप्शन में जाके। तो चेक कर लेते हैं, अगर कोई भी पॉइंट नहीं आता तो उसके लिए हमें ओ स्नैप चेक करना होता है। क्लिक किया, यहाँ से क्लिक किया, ऑब्जेक्ट स्नैप सेटिंग्स, यहाँ पे चेक करो। आप देखो आधे पॉइंट्स रखते हैं और आधे नहीं,
तो अभी हम क्या करते हैं, सेलेक्ट ऑल कर देते हैं, ओके। अब जाते हैं इसके पास, तो कोई पॉइंट आ रहा है, ये आ गया क्वाड्रेंट। एक क्लिक इधर किया और एक क्लिक इधर, तो ये हमने किससे बनाया, 2 पॉइंट से। अब यही काम सेम करते हैं शॉर्टकट से। तो सर्कल का शॉर्ट की है सी, एंटर। सर्कल आने के बाद यहाँ पे आपको रीड करना है, देखो 2 पॉइंट आ रहा लिखा हुआ, इस पर आप क्लिक कर सकते हो या 2P टाइप कर सकते हो। तो एक पॉइंट यहाँ क्लिक किया ऊपर और एक क्लिक यहाँ नीचे, तो ये हो गया हमारा 2 पॉइंट सर्कल और उसका एग्जाम्पल। इसके बाद करते हैं 3 पॉइंट। तो 3 पॉइंट के लिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल बनाते हैं। एक 50 की लाइन खींची, डायरेक्शन दिया 50 लिखा, एंटर, डायरेक्शन 50, एंटर, बाहर आने के लिए एस्केप। अब लिया मैंने यहाँ से सर्कल और यहाँ से लिया 3 पॉइंट। तो एक पॉइंट मैंने इस लाइन पे क्लिक किया फर्स्ट, एक क्लिक यहाँ क्लिक किया सेकंड, और एक क्लिक यहाँ किया थर्ड। तीनों पॉइंट हमने यहाँ पर क्लिक कर दिए। एकदम एक्यूरेट बनाए क्योंकि लेंथ आपकी तीनों बराबर है। अब यहाँ पे क्या किया हमने, अलग अलग साइज़ की लेंथ ड्रॉ कर ली। अब लिया सर्कल, सर्कल में लिया यहाँ से 3 पॉइंट, इस लाइन पे मिड पॉइंट ढूंढा, यहाँ क्लिक किया, एक इधर क्लिक किया और एक इधर। तो बनेगा तो अभी भी, बट क्रॉस करेगा क्योंकि तीनों लेंथ अलग अलग हैं। बट अगर मैं आपसे कहूँ तीनों लेंथ अलग है और फिर भी मुझे इन तीनों से टच होता हुआ सर्कल बनाना है, तो आप यहाँ पर यूज़ करोगे सर्कल में टेन टेन टेन। टेन मतलब टेंजेंट, और टेंजेंट कभी क्रॉस नहीं करता। 3 बार लिखा है 10, मतलब आपको 3 बार क्लिक करना होगा। तो उसे लेने के बाद स्क्रीन पे हमने इस लाइन पर कैसा सिंबल आ रहा है, टेंजेंट का, कहीं भी क्लिक कर दो एक, कहीं भी क्लिक कर दिया दूसरा, और कहीं भी क्लिक कर दिया इस लाइन पर तीसरा, वो ऑटोमेटिक तीनों से टच होता हुआ सर्कल बनाएगा। एक और एग्जांपल देखते हैं। सपोज एक सर्कल ये बनाया, एक ये और एक ये रहा सर्कल। अब लिया हमने यहाँ पे अगेन सर्कल ऑप्शन 10 10 10, इस पर क्लिक किया फर्स्ट टेंजेंट, इधर क्लिक किया सेकेंड, इधर क्लिक किया थर्ड, हो गया तीनों से टच। दोबारा लेते हैं 10 10 10, इस बार आउटर तरफ क्लिक करते हैं फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो ये हमारा सर्कल रेडी हो गया। अब इसमें करते हैं सर्कल में एक 10 10 रेडियस, बट इसे करने से पहले कुछ कमांड करते हैं हम मॉडिफाई से। तो मॉडिफाई की तरफ आते हैं, ये आपका मॉडिफाई टूल है, इसमें से सीखते हैं अभी हम सबसे पहले कॉपी सीखते हैं। तो करते हैं सर्कल से ही शुरू। इस बार सर्कल हम शॉर्टकट से लेते हैं, सी एंटर, सर्कल आ गया। रेडियस ऑफ सर्कल यहाँ क्वेश्चन आ रहा है, रेडियस लिखा है यहाँ पे मैंने 10, एंटर। दोबारा से एक सर्कल बनाना है, अगेन एंटर कर देते हैं, वही कमांड आपकी रिपीट हो जाएगी। सेम सेंटर से बनाना है तो इसके पास गए, सेंटर पहले आप ढूंढोगे, जब हाईलाइट हो जाएगा तब आप क्लिक करोगे इस पर। कितने का सर्कल, 15 लिखा, 15 क्या हुआ इसका रेडियस। दोनों सर्कल आपके रेडी हो चुके हैं। अब करते हैं कॉपी कमांड इसके साथ। तो कॉपी आप यहाँ से ले सकते हो या फिर आप शॉर्ट की टाइप कर सकते हो, CO एंटर। तो C लिखा, O टाइप किया और एंटर। कॉपी लेने के बाद आपके पास 2 सर्कल है, किसकी कॉपी करनी है, आपको दोनों को करना सेलेक्ट, तो दोनों सेलेक्ट कर लो, या अगर आपको लगता है एक को रिमूव करना है तो आप क्या करो, शिफ्ट को प्रेस करो और क्लिक कर दो। तो शिफ्ट से क्या होगा, सिलेक्शन को आप हटा सकते हो, माइनस कर सकते हो। सपोज मैंने ऐसे क्लिक किया और ड्रैग कर लिया, सब ऊपर भी सिलेक्ट हो गया, ये पार्ट आपको हटाना है। तो क्या करना, शिफ्ट सेलेक्ट करना, कीबोर्ड में प्रेस करके रखना और ऐसे ग्रीन कलर की विंडो में इसे सेलेक्ट कर लेना, तो वहाँ से वो सिलेक्शन रिमूव हो जाएगा आपका। तो सेलेक्ट करने के बाद एंटर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा बेस पॉइंट। बेस पॉइंट मतलब कहाँ से पिक करना, मैंने कहा सेंटर से। अब डायरेक्शन दो, आप इधर कॉपी करना या इधर, ऊपर या नीचे, वो डिपेंड करता है आपकी डायरेक्शन पे। तो डायरेक्शन देना आप, उसके बाद डिस्टेंस लिखना, भाई कितने दूर आपको कॉपी करना है, और एंटर। कॉपी होने के बाद आपकी कमांड अभी भी रनिंग में है, तो फिर से डायरेक्शन, अगेन डिस्टेंस, एंटर, फिर डायरेक्शन दो, फिर डिस्टेंस लिखो, एंटर। तो इस तरीके से आप कॉपी क्रिएट कर सकते हो। इसके बाद अगर मैं ऑर्थो ऑफ कर दूं तो ये फ्री हो जाएगा।
फ्री होने के बाद आप कहीं भी क्लिक करो और जितने चाहे क्लिक करो उतनी कॉपी ये बनाता रहेगा फ्री हैंड। तो ये हो गया कॉपी। वापस से ऑर्थो ऑन कर लेता हूँ और कमांड से बाहर आने के लिए एस्केप। अब डायमेंशन चेक करते हैं। यहाँ से लिया लीनियर, मैंने इसे कॉपी किया 50 पर, पहला क्लिक यहाँ किया सेंटर पे, दूसरा यहाँ, और ये डायमेंशन आ रही है 50। नेक्स्ट अब करते हैं कॉपी, जैसा ही है स्टेप सेम टू सेम है सारे। मूव कमांड, मूव का मतलब ऑब्जेक्ट को एक जगह से उठा के दूसरी जगह रखना। तो पहला तरीका है अंदाज़ा मूव करना विदाउट डायमेंशन। तो एम एंटर किया, मूव कमांड आ गई। क्वेश्चन है जैसे सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, लो जी पूरा ऑब्जेक्ट कर लिया सेलेक्ट, काम खत्म सिलेक्शन का। एंटर करते हैं, क्वेश्चन आ रहा है बेस पॉइंट, बेस पॉइंट मैंने कहीं भी क्लिक कर दिया अंदाज़ा। अब इसे फ्री हैंड कहीं भी रखना है तो ऑर्थो ऑफ कर देते हैं, फ्री करते हैं इसको, मैंने कहा जी यहाँ रख लिया। तो इस तरीके से आप अपने ऑब्जेक्ट को मूव कमांड के थ्रू, जैसे मैंने कहा ये वाला फिगर सेलेक्ट कर लिया पूरा, एंटर, बेस पॉइंट पूछा उसने, कहीं भी क्लिक किया उठा के यहाँ रख लिया। तो ये हो गया मूव करना। कोई भी फिगर आपको एडजस्ट करना हो, कहीं भी प्लेस करना हो तो आप इससे कर सकते हो। अब करते हैं विद डायमेंशन मूव यहाँ पर। तो एम एंटर मूव, किसे करना मूव, मैंने कहा अंदर वाले सर्कल को सेलेक्ट कर लिया, एंटर किया। यहाँ पे क्वेश्चन आया बेस पॉइंट, बेस पॉइंट लिया मैंने ये। अब हमने डायरेक्शन दी नेक्स्ट, अब डायरेक्शन फ्री चल रही है तो ऑर्थो करते हैं ऑन, डायरेक्शन देना आप माउस से और डिस्टेंस लिख देना आप सपोज 50, देन एंटर। तो इस तरीके से आप मूव कर सकते हो किसी भी ऑब्जेक्ट को। तो ये हो गया आपका मूव ऑप्शन। इसके बाद अब करते हैं यहाँ पे एक ट्रिम ऑप्शन। कौन सा, ट्रिम करेंगे। ट्रिम मतलब क्या, कुछ भी एक्स्ट्रा पार्ट आपको रिमूव करना हो। सपोज एक लाइन है इस तरीके से, तो ट्रिम का मतलब क्या, कुछ भी एक्स्ट्रा पार्ट अगर आपको हटाना हो तो आप ट्रिम के थ्रू हटा सकते हो। सपोज जैसे TR डबल एंटर आप करते हो तो कमांड आ जाती है और यहाँ लिखा था सेलेक्ट ऑब्जेक्ट टू ट्रिम, बाहर आने के लिए एस्केप। तो TR पहला एंटर करते हैं तो लिखा था सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, एक और एंटर करता हूँ तो लिखा था सेलेक्ट ऑब्जेक्ट टू ट्रिम। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये मेरा ट्रिम नहीं हो रहा है, इस पर क्लिक करूँ तो ये भी नहीं, ये भी नहीं। बट अगर मैं यहाँ बात करूँ तो आपकी लाइन के यहाँ पे क्रॉस कर रही है, तो आप किसी भी लाइन को यहाँ से ट्रिम कर सकते हो। मतलब ऑब्जेक्ट एक्स्ट्रा तभी कहलाएगा जब वो इंटरसेक्ट हो रहा हो या डिवाइड हो रहा हो। तो ये लाइन कैसी आपस में इंटरसेक्ट है, किसी भी पार्ट को आप ट्रिम कर सकते हो। ये ट्रिम हो गया। अगर हम इसकी बात करें तो इस पर कैसा सिंबल आ रहा है, स्टॉप का, क्लिक कर रहा हूँ ट्रिम नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये ट्रिम नहीं हो सकता। इस लाइन की बात करें अगर हम, तो इस लाइन में आप ऊपर का पार्ट भी ट्रिम कर सकते हो और नीचे का भी। हो सकता हो ये इसके साथ कॉर्नर बना रहा हो, ये एक्स्ट्रा निकला हो, या हो सकता हो ये इसके साथ कॉर्नर बना रहा हो, ये एक्स्ट्रा हो। तो कोई भी एक पार्ट आप रिमूव कर सकते हो। अब ये भी सिंगल, ये भी सिंगल। तो यहाँ पे आप इस तरीके से ट्रिम चेक कर सकते हो। जो ट्रिम हो गया वो हो गया और जो नहीं होगा वो नहीं होगा, फिर आप वो उसे डिलीट ही करोगे आप। तो बाहर आने के लिए एस्केप। अब अगर कोई चीज़ डिलीट करनी है तो डायरेक्ट सेलेक्ट और डिलीट करना फिर आप। तो ये हो गया आपका ट्रिम ऑप्शन। एक और एग्जांपल देखते हैं। कोई सर्कल बना लेते हैं और इसमें से कोई लाइन क्रॉस करते हैं। यह एक सर्कल और बना दिया यहाँ पे। अब लेते हैं TR डबल एंटर। अब सर्कल की बात करें तो सर्कल भी यहाँ पे मेरा दो पार्ट में डिवाइड हो गया। एक पार्ट इधर है, एक पार्ट है इस लाइन की वजह से। तो कोई भी एक पार्ट आप क्लिक करके हटा सकते हो। अब मैंने कहा इसमें से ये भी ट्रिम करना है, तो ये आर्क आपकी लाई कर रही है इस लाइन पर, तो आप कोई भी एक पार्ट यहाँ पे ट्रिम कर सकते हो। अब ये भी सिंगल, ये भी, इनमें से कुछ भी नहीं होगा ट्रिम। इधर बात करें तो यहाँ ट्रिम कर सकते हैं, जैसे बाहर वाला कर देते हैं, ये भी कर देते हैं और ये भी। तो ये हो गया आपका ट्रिम।
अब मुझे यहाँ ट्रिम करना है TR डबल एंटर। तो अगर आपको इकट्ठा ट्रिम करना है तो ऐसे नहीं, आप एक एक करके करो। अंडू किया मैंने इसको, कंट्रोल Z, और इस बार पूरा का पूरा ड्रैग कर लिया। तो जो भी इस ग्रीन कलर की विंडो में आएगा वो सब ट्रिम हो जाएगा वन टाइम, एक ही बार में। तो आप एक साथ भी ट्रिम कर सकते हो। इसके बाद कमांड करते हैं एक्सटेंड। एक्सटेंड में क्या होता है, लाइन आपकी इंक्रीज होती है, आगे बढ़ती है। तो EX सेम समझ लो उसी की वाइस वर्सा कमांड है। ये लिखा है एक्सटेंड, EXTEND शॉर्ट की है EX। सेम वही, पहला एंटर किया तो लिखा आएगा सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, एक और एंटर किया तो लिखा आएगा सेलेक्ट ऑब्जेक्ट टू एक्सटेंड। इसलिए हमने इसकी शॉर्ट की बना ली EX डबल एंटर। अब इस लाइन की बात करें तो इस लाइन के दो एंड पॉइंट हैं, एक नीचे होगा एक ऊपर होगा। तो अगर मैं नीचे क्लिक करता हूँ तो ये इंक्रीज़ नहीं हो रही है, इधर क्लिक करूँ तो इंक्रीज़ हो रही है, क्योंकि आगे एक रेफरेंस उसे मिल रहा है। तो एक्सटेंड तभी होगी जब उसके पास आगे रेफरेंस होगा। नीचे नहीं है तो नीचे नहीं बढ़ेगी लाइन, ऊपर है तो बढ़ेगी। तो जब तक उसे रेफरेंस मिलेगा, क्लिक करो, तब तक वो लाइन आगे तक इंक्रीज़ होती रहेगी। जैसे इस पर क्लिक किया, फिर क्लिक किया, ऊपर क्लिक किया यहाँ पर। अब ये लाइन अगर इधर क्लिक करें नहीं बढ़ेगी, इधर क्लिक करें नहीं। तो ये हो गया आपकी एक्सटेंड कमांड। तो आपने सीखा ट्रिम और एक्सटेंड। इसके बाद हम आते हैं वापस से अपने सर्कल के ऑप्शन पे। लास्ट ऑप्शन सर्कल में आपका 10 रेडियस। तो यहाँ पे एक फिगर बनाते हैं, एक सर्कल लिया 10 का, अगेन एंटर किया, कमांड रिपीट हुई, यहाँ एक सर्कल बनाया 15 का। सेम दोनों कॉपी करने हैं। तो CO एंटर कॉपी, इसको सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट किया, एंटर। बेस पॉइंट लिया मैंने, ये डायरेक्शन दी, कितने डिस्टेंस पे, मैंने कहा 50 पर। इसके बाद मुझे क्या करना है, इससे और इससे टच होता हुआ एक रेडियस देना है। अगर रेडियस मुझे देना है तो सर्कल में दो ही ऑप्शन है जिसमें रेडियस आप टाइप कर सकते हो, या तो सेंटर रेडियस से बनाएं और या तो 10 रेडियस से बनाएं। तो यहाँ पे हम यूज़ करने वाले हैं 10 रेडियस। तो ये आपका लगभग हो गया सर्कल का सेंटर, या हाफ कह सकते हैं। हाफ से इधर बाहर क्लिक किया फर्स्ट, एक इधर क्लिक किया सेकंड टेंजेंट, और अब क्वेश्चन आ रहा है रेडियस ऑफ सर्कल। तो रेडियस लिखा 75, एंटर। तो कहाँ से बना, कर बाहर से, दोबारा से लेते हैं, इस बार शॉर्टकट यूज़ करते हैं। तो सर्कल का शॉर्ट की है C, एंटर। देखो इसके अंदर आ रहा है 10 रेडियस। तो आप T प्रेस करो और एंटर कर दो। फर्स्ट टेंजेंट इस बार क्लिक किया मैंने इनर साइड पे, फर्स्ट, एक इधर इनर साइड, सेकेंड, और रेडियस सेम रखा ताकि फ़र्क नज़र आए। तो जब भी आप अंदर की तरफ से क्लिक करोगे तो कर्व ऐसा आएगा, और जब आप बाहर की तरफ से क्लिक करोगे तो कर्व ऐसा आएगा। तो ये मुझे नहीं चाहिए, इसको करता हूँ मैं डिलीट। अब यहाँ पे मुझे कर्व चाहिए अंदर से, तो क्या लेते हैं, C एंटर सर्कल, 10 रेडियस के लिए मैंने यहाँ पे T प्रेस किया और एंटर। फर्स्ट टेंजेंट इस पोर्शन में क्लिक करेंगे, फर्स्ट, सेकेंड इस पोर्शन में, और रेडियस लिखा है इस बार 45। दोबारा से बनाते हैं, C एंटर, T एंटर, इस बार यही क्लिक आउटसाइड किया बाहर की तरफ, फर्स्ट, सेकेंड, सेम रेडियस 45। तो फ़र्क नज़र आया, तो इसको करते हैं डिलीट, और बाकी पोर्शन करना है ट्रिम। तो TR डबल एंटर, सारा हटाना है। तो एक बार में क्लिक किया, सारा का सारा पार्ट ये ट्रिम कर दिया, ऐसे इधर और ये। इसकी डायमेंशन चेक करते हैं। शॉर्ट की क्या लिया मैंने डायमेंशन के लिए, DRA, डायमेंशन रेडियस, क्योंकि मुझे रेडियस चेक करना है। उसके बाद बस आप एंटर करते जाना, कमांड रिपीट होती जाएगी आपकी। ऐसे लीनियर चेक करना है तो DLI एंटर, यहाँ क्लिक किया, इधर क्लिक किया और इधर। तो इस टाइप से आप 10 रेडियस यूज़ कर सकते हो। तो ये हो गए हमारे सर्कल के कुछ ऑप्शंस। एक फिगर और बनाते हैं। सपोज 10 का सर्कल बनाया, अगेन एक सर्कल लिया, सेंटर से मैंने कहा 5। कॉपी करनी है मुझे इसकी बड़े वाले की, तो बड़ा वाला सेलेक्ट कर लिया, एंटर। बेस पॉइंट लिया, डायरेक्शन ली 50। अगेन सर्कल लिया, C एंटर, सेंटर पॉइंट लिया
20 और इन दोनों से टच होता हुआ सर्कल मुझे बनाना है। तो सी एंटर सर्कल, 10 रेडियस आप क्लिक कर दो, फर्स्ट टेंजेंट, सेकंड टेंजेंट, रेडियस रखा 30 और बाकी पार्ट कर दिया ट्रिम। सी एंटर 10 रेडियस, फर्स्ट टेंजेंट, सेकंड टेंजेंट और रेडियस 30, बाकी पार्ट ट्रिम। चेक करते हैं रेडियस, DLI डायमेंशन लीनियर। तो इस तरीके से आप फिगर को यूज़ कर सकते हो, बना सकते हो प्रैक्टिस में। अभी हमने थोड़ी देर पहले एक ट्रिम कमांड की थी। यहाँ पे लिया TR डबल एंटर। सपोज मैंने ट्रिम कर दिया और बाहर आ गया, या आप बाहर मत आओ, मैं आपसे कहता हूँ ये लाइन मुझे एक्सटेंड करनी है, तो तरीका तो यही कहता है कि ट्रिम हो गया, काम खत्म, बाहर आके एक्सटेंड कर लो आप EX डबल एंटर करके। बट इसी में ट्रिम में एक ऑप्शन होता है, यहाँ लिखा हुआ है शिफ्ट सेलेक्ट टू एक्सटेंड। तो एक्सटेंड इसी में देखो अलग से दे रखा है। क्या करना होगा, बस शिफ्ट को होल्ड करना है और यहाँ पे बस क्लिक करना है। तो हम एक ही कमांड से दोनों काम कर सकते हैं। ऐसे अगर आपने एक्सटेंड कमांड ली हुई है, सपोज EX डबल एंटर, फिर आपने इस पर क्लिक किया तो क्या हो रहा है, लाइन आपकी एक्सटेंड हो रही है क्योंकि आपने एक्सटेंड कमांड ली है। अब आपको लगता नहीं मुझे बीच में से ट्रिम करना है, तो बाहर आने की ज़रूरत नहीं है, इसी में ऑप्शन है शिफ्ट सेलेक्ट टू ट्रिम। शिफ्ट को सेलेक्ट करना और इसको ऐसे ड्रैग कर देना, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रिम हो जाएगा। तो एक ही कमांड से दोनों काम हो सकते हैं आपके। अगर आपने ट्रिम लिया हुआ है और आप एक्सटेंड करना चाहते हो तो शिफ्ट प्रेस करना। ऐसे अगर आपने एक्सटेंड लिया हुआ है तो उसमें आपको शिफ्ट प्रेस करना है, तो वो ट्रिम का काम करेगा। यहाँ पे लिया मैंने TR डबल एंटर। इसमें देखो एक ऑप्शन है क्रॉसिंग। क्रॉसिंग मतलब जहाँ भी ये क्रॉस हो रहा होगा वो वहाँ से ट्रिम हो जाएगा। देखो ये क्रॉस है, ये ट्रिम हो रहा है, ये और ये भी ट्रिम। ये क्रॉस नहीं है, ये ट्रिम नहीं होगा, ये हो जाएगा आपका। अंडू करता हूँ वापस से। तो ये था क्रॉसिंग ऑप्शन इसमें। फिर से लिया मैंने TR डबल एंटर। एक ऑप्शन है इसमें फेंस। फेंस में क्या है, सपोज देखो मैंने यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ किया, ऊपर गया, यहाँ से यहाँ ड्रॉ किया, ऊपर गया, यहाँ से यहाँ ड्रॉ किया। ये किस लिए, एक साथ ट्रिम करने के लिए। फेंसिंग मार्क कर दो, जहाँ भी क्रॉस करेगा वहाँ से ट्रिम कर देगा। बस करना क्या आपको, सिंपल एक एंटर कर देना मार्किंग करके। तो ये पार्ट क्या हुआ, एक साथ आपका हट गया। किसकी वजह से, फेंस की वजह से। एक बार दोबारा देखो, फिर से करते हैं TR डबल एंटर। कौन सा ऑप्शन लिया, फ्रेंस। इस बार यहाँ से शुरू करते हैं, ऐसे लेते हैं, ऐसे करते हैं और ऐसे, और फिर एंटर। तो जो जो पार्ट इसमें क्रॉस हो रहा था वो सारा पार्ट यहाँ पे हमने रिमूव कर दिया। तो ये हो गया आपका ट्रिम और एक्सटेंड। कॉपी मूव आपने सीखा, सर्कल के सारे ऑप्शन सीखे। तो आज के लिए इतना। ये थी हमारी सेकंड क्लास।